हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर आपका 8 डेसिमल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। विकास मैथमेटिक आपका वर्कबुक है नवनीत का, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, जिसमें आज हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम 3 पार्ट में सोल्व करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे आपको टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन, वर्कबुक का सोल्यूशन एज वेल एज पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए एंड स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसको हमें फिल करना है, जो भी ब्लैंक्स दिए गए हैं स्टेटमेंट हमारा ट्रू बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, 14 and 600 इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज। हमें 16 एंड यहाँ पे 14 and 600 को 600 नहीं है 600th है, इसको हमें डेसिमल में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, देन उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म। तो 14 लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह से 14 लिखते हो, 14। आगे बोला है 600, तो इस तरह से हम इसको 6, अब 100 है तो अपॉन में हम लिखते हैं 100। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसको हम ऐड करते हैं। हमारा मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दो, जैसा हमने चैप्टर नंबर 7 में सीखा था। 100 इंटू 14 इज इक्वल टू 1400 प्लस 6, तो 1406 आ जाएगा, अपॉन में 100। अब हमें डेसिमल लगाना है, अपॉन में आपका देखो 1 के बाद 2 0 है, तो यहाँ राइट साइड से 1 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे इस तरह से। 1406 लिखा, तो 1 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना। ये हमारा आंसर हो गया 14.06। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 8.025 इज रिटन इन वर्ड्स एज। हमें इसको वर्ड्स में राइट करना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो पॉइंट के पहले जो भी लिखा है सेम, देखो 14 था, उसके बाद 600 था, दैट मीन्स 100, 6 बाई आप 100 लिखते तो उसको चेंज करो, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा था। सेम इसमें इसको हम 100 में देखो 1 2 3 डिजिट है ना, तो पहले 8 लिखो, तो 8 एंड कर दो, पॉइंट है इसके लिए हमने इसको एंड लिख दिया। एंड 0.25 है, 0.25 सिर्फ हम 25 बोल सकते हैं, 25। अब देखो ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट होता है, दैट मीन्स 1000 होता है। अब यहाँ पे हम अपॉन में है, ये पॉइंट के बाद है, इसलिए हम इसको लिखेंगे थाउजेंड्स, तो इस तरह से आएगा आपका थाउजेंड्स। ओके, तो आप इस तरह से इसको थाउजेंड्स लिखोगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थर्ड देखो, 826 डिवाइडेड बाई 1000 रिटन इन डेसिमल फॉर्म। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर दिया, अगर अपॉन में 110 हो तो हम सबसे पहले ऊपर वाले लिख देते हैं 826। अब कितना जीरो है अपॉन में, 1 2 3, मीन्स आपको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 डिजिट आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, अभी पॉइंट के आगे कुछ ना हो तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम आपका है, 469 डिवाइडेड बाई 100 इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज डैश। तो सबसे पहले देखो 469 को लिखो, 469। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो अपॉन में 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 डिजिट आ गया, अब इसके बीच में पॉइंट लगा दो यहाँ पे। क्लियर, राइट हैंड साइड से हम पॉइंट को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, 0.68 इज रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर एज। हमें फ्रैक्शन फॉर्म में, ये जैसे आपका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हमें इस तरह डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो भी यहाँ पे दिया हो उस तरह से लिख देना। पॉइंट है तो देखो 0 को हम नहीं लिखेंगे चलेगा, तो हम 68 लिखे सिर्फ यहाँ पे। अब अपॉन में, अब पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो उतना वहाँ पे 0 लगा देना है, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, तो 1 के बाद 2 0, ये हमारा आंसर हो गया 68/100। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस 45.089, इसमें हमें 8 की प्लेस वैल्यू राइट करना है। तो 8 यहाँ पे है हमारा, तो 8 लिखो सबसे, जिसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, 8 का फाइंड करना है, 8 लिखा।
अब देखो पॉइंट के बाद आपका कौन से डिजिट पे आया हुआ है, 1 2, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका ये 8 आया हुआ है, तो 1 के अपॉन में देखो दूसरे नंबर मतलब 2 0 यहाँ पे आपको लगाने हैं। तो 8 बाई, अब पॉइंट के बाद है इसलिए हमने अपॉन में लिखा, इसलिए हमने इस तरह से किया। नाउ 7 क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 236.895। तो इसमें हमें 5 की प्लेस वैल्यू, 5 ये रहा इसका प्लेस वैल्यू, जिसका प्लेस वैल्यू लिखना है उसको लिखो पहले 5। अब पॉइंट के राइट साइड आया हुआ है, पॉइंट यहाँ है, इसके बाद नंबर है तो अपॉन आएगा। एंड देखो कितने डिजिट के बाद ये नंबर आया हुआ है, 1 2 3। देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 थर्ड नंबर पे आया हुआ है, तो 1 के अपॉन में इस ओके 5 के अपॉन में 1 के बाद 30, इस तरह से हम पुट कर देंगे, 1000 आपका आएगा। क्लियर। नाउ अब इसको हमें 7/2 इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज, हमें 7/2 को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 7/2 है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है सिंपली, या फिर इसको हमें 10 20 इसके पास बनाना है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से डिवाइड कर दो, ये 7 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 बच गया। अब 1 तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 2 5 जा आता है 10, कट गया, तो आंसर कितना है आपका 3.5, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 13/5 इज रिटन इन द डेसिमल फॉर्म एज, 13/5 को भी डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 0 तो है नहीं, 1 के बाद ऐसा कुछ, तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 13 को डिवाइड करना है तो 5 से, देखो 5 3 जा बोलोगे तो 15, दैट मीन्स ग्रेटर हो जाएगा, तो 5 2 जा आएगा, 5 2 जा 10, एंड देखो सब्ट्रैक्ट करोगे 13 में से 10 को तो 3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का टेबल 3 में जाएगा नहीं, तो हमें आगे करना है, पॉइंट में चेंज करना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ और 0 को हम यहाँ पे ला सकते हैं अपने मन से, पॉइंट लगा के नीचे 0 पुट कर सकते हैं। नाउ अब टेबल बोलो, 5 6 जा 30 होता है, तो ये कंप्लीट हो गया, तो आंसर क्या आया 2.6, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, 50 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ में, आपको इस पैसे को 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यू नो दैट 100 पैसे में अगर अब तुम्हारे पास 100 पैसे उसको उसमें 1 रुपीज़ होता है, दैट मीन्स 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो इसको उल्टा लिख सकते हो ना, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़। अब हमारे पास है कितने 50 पैसे, तो 50 पैसे में कितना रुपीज़ होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, और इसका तो 50 इंटू 1 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई आपका आएगा 100, इस तरह से। अब 51 जा 50 डिवाइडेड बाई 100, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो जीरो यहाँ पे हम, अब तुम्हारे पास है अपॉन में 100, तो डायरेक्ट पॉइंट ही लगाना है, तो 50 लिखो। अब 1 2 0 है, तो मतलब 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब कुछ नहीं आ गया तो यहाँ पे एक 0 लगा दो पॉइंट के पहले, तो आंसर आएगा 0.50 बराबर। नाउ अब हमें क्या करना है, ए वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर, जगह हो जाए इसलिए मैंने रफ कर दिया, 2 सेंटीमीटर एंड 8 mm इज इक्वल टू सेंटीमीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 2 सेंटीमीटर जो भी दिया उन दोनों को प्लस में लिख दो, 2 यूनिट है तो इन दोनों के बीच में प्लस, 8 mm। अब 2 सेंटीमीटर तो हमारे पास पता है, ठीक है, वो तो वही रहेगा, इस mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, देन दोनों ऐड हो जाएंगे, जब तक इनका यूनिट सेम नहीं होता है तब तक ये ऐड नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। अब तुम्हारे पास कितना mm है, 8 mm, तो 8 mm में कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसका 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई 10। सिंपली आप बोल सकते हो mm से अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 8 को 10 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 8 लिखो, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो 8 के बाद पॉइंट, अब कुछ नहीं है तो इधर 0 भी लगाना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 2 सेंटीमीटर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.8 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो ये 2 पॉइंट आगे लगा सकते हो, 0.8 है तो 0 और 8 क्या होगा 8.2, तो 2.8 आपका सेंटीमीटर आ गया, 2.8 सेंटीमीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का 7 kg एंड यहाँ पे 17 ग्राम, क्या करना है हमें, इन दोनों को ऐड करना है। आपको दिया गया है एक तो 7 kg एंड 17 ग्राम, एंड लाना है इज इक्वल टू kg में,
तो केजी में देखो 7 केजी तो ऑलरेडी केजी में ही है, कन्वर्ट किसको करना है हमें, इसको 17 ग्राम को, इसको हम देखो ग्राम, जब भी आप ग्राम टू किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करते हैं हम 1000 से, ठीक है। डायरेक्ट अगर करना हो तो इस तरह, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 7 केजी ऑलरेडी है, तो 17 डिवाइडेड बाई 1000 ये किस में आ गया, केजी में। नाउ 7 केजी प्लस इसको देखो पॉइंट लगा दो, तो 17 है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 दो ही डिजिट हमारे पास, तीसरा डिजिट हम यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, आगे भी 0 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो ये 7 है, इसके आगे पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं जितना मन चाहे। अब यहाँ पे 0.017 इस तरह से लिखते हैं, ऐड कर दो, 7 में 0 7, 1 में 0 1 एंड 0 एंड 7, तो आंसर क्या आया 7.017, इस तरह से 7.017 एंड 7। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 0.3 0.2 एंड 0.2 को ऐड करना है। तो देखो पॉइंट के बाद ही सभी नंबर है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 2 पहले तो 0 पॉइंट लिख दो इस तरह से, 2 यहाँ पे 3 एंड 2 5, 5 एंड 2 7, तो वो 0 पॉइंट आएगा यहाँ पे 7। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऐड करना है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये सब दिए गए 1.04, 0.4 एंड 0.004, इनको ऐड करने के लिए देखो 1.04, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है तो 0 इधर आएगा एंड यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम 0 के नीचे 4। अब यहाँ पे 0 पॉइंट है 0, इसके नीचे भी 0, इसके नीचे 4। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पे ले सकते हैं, बट डायरेक्ट करो तो देखो 4 आ जाएगा इधर। अब 4 में 0 ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 4, 4 में 0 0 ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 4, और ये 0.001 क्या हो जाएगा 1, तो 1.444, ये आपका आंसर, इस तरह से ऐड कर लोगे 1.444। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 15 में 4.05 माइनस 0.5, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले 4.05 लिख दिया। नाउ 0.5, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है इधर 5 है, तो लिख दिया इधर। नाउ अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं इधर, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ 0 में से 5 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे लेके जाओ एक, ये यहाँ से गया, ये देखो 0 को 10 बना दिया, और ये यहाँ पे 1 चला गया तो 3 बन गया, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आपका, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ से 3 में से 0 जाएगा तो 3, तो आंसर क्या है आपका 3.55, 3.55 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट। आपको इस ब्रैकेट में एक आंसर राइट होगा, उसी को चूज करके यहाँ पे राइट करना है। इन 9876 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, आपको इसमें से 8 का प्लेस वैल्यू आपको बताया, सॉरी 9.876 में तो आपका 8 है, तो देखो 8 लिखते हैं हम इसका प्लेस वैल्यू के लिए। अब इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे, कितने नंबर वाले डिजिट पे है 1 पे, मतलब 1 के अपॉन में से यहाँ पे अपॉन में 1 के बाद एक ही 0 आएगा, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ये वाला 8/10। बिना ऑप्शन के भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आप देखो पीछे आंसर दिया है, आप वहाँ से राइट तो कर लोगे, बट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसको समझो और फिर लिखो। इन 12.345 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, इस 4 का हमें प्लेस वैल्यू बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लिखो। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे आया, वो 1 2 दूसरे नंबर पे आया हुआ, तो 1 के बाद 2 0 लगा दो यहाँ पे अपॉन में, तो ये आपका आंसर हो गया 4/100। थर्ड हमें ऐड करना है 20 + 7 + 8/10 + 9/100 + 4/1000 इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, इसमें से आपको बताना, दैट मीन डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो 20 तो हमें एज इट इज़ लिखेंगे इस तरह से, 7 भी एज इट इज़ रहेगा। अब 8/10 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका पॉइंट लगा दो 0.8 लिख सकते हैं, इसको हम 0.09 लिख सकते हैं, एंड इसको देखो यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट बनाना पड़ेगा एंड फिर आके 0 लगेगा। ओके, अब इन सभी को हमें ऐड करना है, तो इन सब को हम यहाँ पे ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। देखो 20 + 7, तो 27 इसको लिख दूँ पहले मैं, 27 ये हो गया। अब 0.8, अब देखो इसके बाद मैं इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, 27 हो गया। अब 27.00 इसको लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा मैं, ठीक है, कितना भी पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो।
अब यहाँ पे 0.08 है, तो यहाँ पे देखो 0.8 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये आ गया इसके नीचे। अब यहाँ पे 0.09, अब ज़ीरो यहाँ पे 00 क्या आ गया 4। अब ये देखो इसके नीचे 0 में 4 ऐड करो तो 4 आएगा, यहाँ पे 0 में 9 एंड 0, 0 9 एंड 0 ऐड करोगे तो 9 आएगा, 8 में 0 0 ऐड करोगे तो 8 आएगा, देन 0.7 में 0 0 ऐड करोगे 7 और ये 2, तो 27 पॉइंट आपका यहाँ पे 894 कहाँ पे दिया है 27.894, ये आपका बी वाला आंसर यहाँ पे राइट है। तो आंसर लिख दो 27.894। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। इसको हमें यहाँ पे देखो ब्रैकेट में डेसिमल फॉर्म में दिया, दैट मीन्स हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपको फ्रैक्शन में दिया है। तो ये नंबर लिखो पूरा 3 4 5 6 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो 3.456 कहाँ पे है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.04 कन्वर्ट किस में करना है, इसको आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें से हम ढूंढ लेते हैं कौन सा आंसर। 5.04 आपको दिया गया है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है अगर पॉइंट के बाद देखो 5.04 इसका आंसर तो यही आएगा, बट यहाँ पे हमें इसमें से ढूंढ के लिखना है, तो इसमें से ऐसा कोई आंसर दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये सेम हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद हम यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट है इसके बाद अगर नंबर भी लिखा रहा है तो इधर हम 0 को इंक्रीज कर सकते हैं, तो एक 0 बढ़ा दो, देखो कहीं दिखा, यस ये रहा, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आगे भी आप 0 लिख सकते हो, बट आगे 00 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 0.6 इज इक्वल टू 0.6 इज इक्वल टू डैश, तो इसमें से आपको लिखना है, तो हम इसको दैट मीन्स क्या करना है, डेसिमल से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 0.6 को हम इस तरह से लिखते हैं, देखो 6 अपॉन, अब इसके पॉइंट लिखे हैं मतलब अपॉन में लिखेंगे, अब 1 डिजिट के बाद इधर से देखो 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट है, मतलब 1 के अपॉन में ये 6 के अपॉन में 1 के बाद सिर्फ एक 0 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1.5 एंड 1.05 इन दोनों में से आपको बताना है ग्रेटर कौन सा है, इक्वल कौन सा है, या फिर दोनों इक्वल है, लेस या ग्रेटर। तो दोनों को लिखो पहले 1.5 एंड 1.05। ओके, अब इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे पहले, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 15/10 हो जाएगा, और इसको कन्वर्ट करूँगा तो 10/100 हो जाएगा बराबर। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो अगर मैं यहाँ पे 100 है तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो ये भी 100 हो जाएगा। तो देखो 10 का 150 हो जाएगा अपॉन 100 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये 150/100 है, ये 105/100 है। तो देखो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा दिख रहा है, 150। न्यूमरेटर का देखो जैसे हम चैप्टर नंबर 7 में चेक करते थे, तो न्यूमरेटर ग्रेटर किसका आया 150, मीन्स ए वाले का, किसका है ये 1.5 का, तो इधर आपका ग्रेटर का साइन इस तरह से आ जाएगा। सेम आपको इसमें भी करना है 2.07, अब 2.70 इसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा है, अब 2.07 है तो 2 के बाद देखो 2.1 से भी कम है ये, और ये 2.70 है आपका, 7 एंड 70 में से कौन सा ग्रेटर है, 70 ग्रेटर है, तो इधर का साइन आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है 23 एंड 7000 इज रिटन एज डैश, आपको 23 एंड 7000 को डेसिमल में राइट करना है। तो देखो 23 लिखो पहले, आगे एंड लिखा है मतलब पॉइंट आएगा, अब 7000 तो 7 अपॉन में 1000 इस तरह से, अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, देखो 7 लिख दो, उसके बाद 2 0 और लगाने पड़ेंगे, 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा, आगे 0, अब पॉइंट के बाद कितना है वो लिख दो यहाँ पे 007, ये आपका आंसर हो गया 23.007, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। इसमें हमने ए वाला किया था और इसमें हमारा ए आया था, इसमें ए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 9 तक कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन 2 का 10, 62 पेज पे, नेक्स्ट पेज हमने ओपन कर लिया। तो 3/4 इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म, आपको 3/4 को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, तो डिवाइड करो, क्योंकि अपॉन में 10 100 1000 तो है नहीं, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 को डिवाइड करना है आपको 4 से, तब 4 का टेबल 3 में तो जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे देखो पॉइंट लगाओ, पॉइंट के आगे हमें 0 लगाना ही पड़ता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, आपने जैसे पॉइंट लगाया यहाँ पे आप 0 ले सकते हो,
तो आप 4 का टेबल बोलो कि 30 आ जाए तो 4 7 जा 4 8 जा 32 हो जाएगा, 4 7 जा बोलो 28 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे 0 ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ 4 5 जा क्या होता है 20, तो देखो कट हो गया 0 0, तो आंसर क्या आया 0.75, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। आपको इसको सेंटीमीटर को मीटर में, जब भी हम देखो ये हमारा छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब मीटर से सेंटीमीटर जाने पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, मीन्स अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 43 को आप 100 से डिवाइड कर दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 43 लिखो एंड 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आगे 0 लग जाएगा, तो 0.43 मीटर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका 9 ग्राम इज इक्वल टू डैश के जी। रिलेशन आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हमने देखो kg से ग्राम में गए, तो अब ग्राम में से kg में आना था, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 को। तो 9 ग्राम दिया है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 0 आ गया। अब 9 लिखो, एक हो गया, तो हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आगे हमारे पास डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे डिजिट बनाओ 1 2 3, अब पॉइंट लगा दो, आगे 0, तो 0.009। इस तरह से आंसर देखो, इसमें ये आंसर आया था आपका, इसमें ए, और इसमें कौन सा 0.009, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1.3 प्लस 0.2 इन दोनों को ऐड करना है, तो 1.3 लिख रहे हैं। अब हमें इसको ऐड करना है, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है इधर 2 है, ऐड कर दो, 2 एंड 3 5 होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 एंड 0 1 होगा, तो आंसर आया 1.5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5.8 माइनस 0.3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5.8 लिखो पहले, माइनस करना है आपको 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, पॉइंट के नीचे 5 पॉइंट, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, तो 5.5 आपका आंसर हो गया। ए में दिए, पहले ही दिया है 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 0.1। देखो अब यहाँ पे आपको 2 माइनस 0.1 दिया, तो 2 अब माइनस करना है 0.1, तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट कहाँ लगाए। तो देखो इसके बाद अगर कोई आपको इस तरह से बिना पॉइंट वाला नंबर दिया है, तो इसका राइट साइड में हम पॉइंट लगा कर 0 लगा सकते हैं, कोई सेम नंबर हो, 2.0 मतलब 2 ही है। अब पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट रख दो, पॉइंट आगे 0, यहाँ पे 1। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से ले जाओ, ये 1 हो गया, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब यहाँ पे 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, तो आंसर आया आपका 1.9, ये रहा, इसमें भी दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट होता है 15 तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में राइट करना है 1 by 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें 7 and 2000 इज रिटन एज। आपको 7 and 2000 को राइट करना है डेसिमल फॉर्म में, तो 7 लिखना है, 7 बोला है, एंड मतलब पॉइंट लगाओ, 2000 को देखो 2/1000 करोगे, इस तरह से ये होगा। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, 1 2 3, तो इस तरह से आएगा आपका 0.0, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जो भी दिया हो इस तरह से लगा दो, ये आपका आंसर होगा 7.002। कौन सा आया, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया 3.05 को हमें यहाँ पे बताना है किस तरह से राइट करना है, तो ऑप्शन आपको इस तरह से दिया है। तो देखो आप 0 यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो हम कर देते, बट यहाँ पे डेसिमल में ही राइट करना है, तो हम देखो 3.05 लिखो पहले जो दिए। अब इसमें आपको देखोगे आप इसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है, उसके बाद आप 0 लगा सकते हो, एक बार 0 लगाओ, देखो आंसर कहीं मैच हो रहा है, यस फर्स्ट पे ही मैच हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया होता 00 कहीं लगा के देखा था, 5 के बाद लगा के देता तो भी तुम्हारा आंसर राइट होता। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 9/5, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर दो, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, 9 को डिवाइड करना है तो 5 से, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 10 तक हम तो बोल नहीं सकते, तो 5 1 जा 5 बोलो, 9 में से यहाँ पे 5 कट करोगे तो 4 आएगा। अब ये 5 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 या 5 से डिवाइड नहीं होगा,
तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 5 8 जा होता है आपका 40, देखो कम्प्लीटली कट गया है 40, 0 0 हो गया। तो आंसर आया 1.8, देखो सी में आपको दिया गया है 1.8। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 95.342 इज डैश। आपको इसमें 4 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 4 ए रहा तो 4 लिखो पहले। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर वाले डिजिट पे आया, नंबर ऑफ डिजिट 1 2, दूसरे नंबर पे आया तो 1 के यहाँ पे 1 के बाद 2 0 लगा देना है। तो 4/100 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है 6789, दैट मीन 6789 अपॉन 100। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ईजी है। पहले ये नंबर को लिखो 6789, अब 2 0 है तो 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना। तो 67.89 कहाँ है, 67.89 ए रहा, ये आपका आंसर हो गया बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे को नहीं सब्सक्राइब किए हो, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे इस पार्ट में। तो 6 नंबर का देखते हैं। इसमें 9.08 डैश 9.008, अब इन दोनों में बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा इक्वल है, ठीक है, या लेस है। तो 9.08 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 908 अपॉन में इसको लिख दूं, इसके अपॉन में देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में 1 के बाद 2 0। अब यहाँ पे 9/9008, अब इसके बाद क्या लिख दूं 1 2 3 0 1 2 3। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, तो हमें यहाँ पे 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर लाना है, 10 से मल्टीप्लाई। तो 9080 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन 1000, ये तो 9008 अपॉन 1000, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, इसको भूल जाओ। अब न्यूमरेटर को देखो, ये 9080 है, ये 9008 है, 9008 में से 9080 बड़ा है या फिर 9008, 9080 बड़ा है या फिर 9008 बड़ा है। आप बोलोगे सर 9080 ग्रेटर है, तो ये किसका वैल्यू है 9.08 का, इसका, तो इधर का आपको इस तरह ग्रेटर का साइन आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया 3.894 एंड 3.895। अब यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट के बाद देखो सेम डिजिट, यहाँ पे अलग अलग डिजिट था इसलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे सेम डिजिट है तो देखो 3 है, पॉइंट है, 8 है, 9 है, 8 9 यहाँ तक सेम है। अब 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 4 एंड 5 में से आप देखोगे तो कौन सा ग्रेटर है, आप बोलोगे इन दोनों में से ये वाला 95 वाला ग्रेटर है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बोल सकते हो। अभी ग्रेटर कौन सा आएगा इधर का, तो इधर मुंह खोल दो, देखो खोल दिया, ऐसा किधर दिया है, ए रहा इधर दिया बी में, तो आपका ये बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा था, डी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 17 + 6/10 + 7/100 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 17 6/10 को क्या लिख सकते हो, 0.6 लिख सकते हो, है ना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, प्लस इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट 7 0, 2 डिजिट हो गया, पॉइंट लगा दो और यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। अब इनको ऐड करना है, तो देखो 17 को इस तरह से लिख सकता हूँ, पॉइंट लगा कर 0 0, एंड इसको 0.6, इसको 0.6 इस तरह से लिख सकता हूँ, एंड 8 0.007 लिख दूँ। अब यहाँ पे भी 0 लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। ओके, तो यहाँ पे भी और 0 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 0 आप लगा सकते हो। तो देखो 007 ऐड करोगे तो 7 0 0 0 दैट मीन्स 0, 6 में 0 0 0 दैट इज 6, एंड 7 में 0 0 0 7 एंड 1 आपका आंसर। तो 17.607 देखो कहाँ, ओके यहाँ पे डबल 0 था, नहीं सिर्फ एक ही 0 था, इसलिए यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा। ओके, एक ही 0 हमें लगाना है। फिर से देख लो आप, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न। ओके, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, 7 पॉइंट देखो 17.0 लिख सकता हूँ, 0.06 है, वो 0.6 है, एंड 0.07 है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ, इधर इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। 007 ऐड करोगे तो यहाँ पे 7, 6 में 0 0 को ऐड करोगे 6, एंड ये आपका 7 ए पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में 007 एंड ए 1, तो क्या आ जाएगा 17.67। तो देखो ये आपका आंसर हो गया।
तो यहाँ पे लिख दो 17.67। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 1/200 इज इक्वल टू 1/200 इज इक्वल टू, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/200 इसको पहले 100 में राइट कर सकते हो अपन में, यस। 1/2 देखो, इसको मैं स्प्लिट करूँ तो ये हो जाएगा 2 × 100 कर सकता हूँ, क्लियर। अब ये 1/2 इंटू क्या आ जाएगा अपॉन में 100, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, 0.5/100 लिख सकते हैं इस तरह से। अब 0.5 गए, अब यहाँ पे हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 0.5 है तो 1 2 डिजिट और, तो यहाँ पे इस तरह से 2 0 लगा दो और यहाँ पे पॉइंट खिसक जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो 0.005 आपका आंसर हो गया। कहाँ पे है, ए रहा, सी में आपको दिया गया है। तो 9 का आंसर सी आया। 10 एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। तो 3.4 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। इसको हमें अब मीटर में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हारे पास 3.4 किलोमीटर है, इसमें कितना मीटर होगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट रिमूव होगा, एक पॉइंट तो एक जीरो इस पॉइंट को ख़त्म कर देगा, 3 4 हो गया। अब बचा 2 0, इन 2 0 को इसके पीछे लगा दो, ये आपका मीटर में आ गया। तो 3400 मीटर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, 0.01 लाइज बिटवीन डैश। आपको 0.01 किन किन के बीच में आएगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में चेक करो, 0.1 एंड 0.2 के बीच नहीं, कोई जगह ही नहीं है इनके बीच। 0.001 0.002 नहीं, इन दोनों के बीच भी जगह नहीं है। आगे है 0.001 एंड 0.001, इन दोनों के बीच तो जगह है, बट ये 0.01 तो देखो इससे, ये तो इससे भी छोटा है, ये बड़ा है। अब 0.001 ये तो देखो सबसे छोटा है, और इसके अपॉन में हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 0.1। अब इन दोनों के बीच में ए आएगा। और आपको डिटेल में समझना है तो यहाँ पे देख लो, 0.01 इसको आप फ्रैक्शन में इसमें कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। इसको हम 1/, इस तरह से लिख सकते हैं, दो यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद है तो अपॉन में 1 0 इस तरह से आएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1/1 2 3 है तो 3। अब इसको 1/10 लिख सकते हो। अब देखो अगर हम यहाँ से इस साइड जाएं तो हमें कितना है, इसके बीच में ही आएगा। 1000 इधर है, 10 इधर। अगर इस साइड जाएंगे तो ये इसके बीच में आएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आता है डी, दैट इज 0.001 एंड 0.1 के बीच में है, 0.1 के बीच में। 0.1 भी बोल सकते हैं, 0.1 को 0.1 भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।